नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गलंट क्लासेज में। आज की क्लास में हम फिर से लेकर आए हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या बैंक। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं जिसमें रीजनिंग आती हो और ये प्रश्न न पूछे गए हों। मैं इन प्रश्नों को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, वो भी आसान ट्रिक के साथ। अतः क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अपने पास पेन कॉपी नहीं रखे हैं तो पेन कॉपी साथ जरूर रख लें और प्रश्नों को खुद से सोल्व करने की कोशिश जरूर करें। अगर दोस्तों आपसे कोई प्रश्न नहीं बनता है तो आप उसका सॉल्यूशन देखें और उस सॉल्यूशन को अपनी बुक में नोट जरूर कर लें, जिससे कि दोस्तों आपको क्या होगा, जब भी आपको कोई एग्जाम होगा उससे पहले आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो आइए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। और आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या दे रखा है आपका, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, यह प्रश्न में आपसे पूछा है। सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि प्रश्न में दे क्या रखा है। प्रश्न में दे रखा है आपके सामने IC 6 DP प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि IC का संबंध जिस तरह से 6 के साथ है, उसी तरह DP का संबंध उस संख्या के साथ होगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। आपको क्या करना है, I और C को यूज करके आपको 6 लेके आना है, उसी तरह से आपको D और P को यूज करके आपको उस संख्या को लेके आना है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को सोल्व कैसे करते हैं दोस्तों, हम आपको बताते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आए, यानी कि अल्फाबेट सीरीज आए, तो आपको उनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। आपको क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू लिख देनी है। जैसे यहाँ पे रखा I, तो I की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 9 और C की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 3। प्लेस वैल्यू का मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा अल्फाबेट A B C, तो इसमें A पहले नंबर पे आता है, B दूसरे नंबर पे आता है, C तीसरे नंबर पे आता है, ऐसे ही आपका Y 25वें नंबर पे आता है और Z आपके 26वें नंबर पे आता है। ये इसकी प्लेस वैल्यू होती है। अगर दोस्तों आपने इनकी प्लेस वैल्यू याद नहीं की है तो आपकी इनकी प्लेस वैल्यू याद जरूर कर लें, क्योंकि आपका ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न ना आता हो। अब आपको क्या करना है, आपको 9 और 3 का यूज करके आपको 6 लेके आना है। तो आप क्या करेंगे, 9 और 3 का आप डिफरेंट निकाल देंगे तो आपका 6 मिल जाएगा, क्योंकि 9 में से 3 के तो कितने बचे आपके 6 बचे। इसी तरह आपको D और P देखना है, तो D की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 4 और P की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 16। अब आपको क्या करना है, 16 और 4 का डिफरेंट निकाल देना है, क्योंकि यहाँ पे आपने 9 और 3 का डिफरेंट निकाला है। जब आप 16 और 4 का डिफरेंट निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 12, यानी कि ऑप्शन C आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को दोबारा समझिए। प्रश्न में हमने क्या किया है, जो आपकी अल्फाबेट सीरीज रखी थी, जैसे IC, तो I की प्लेस वैल्यू आपकी 9 होती है और C की प्लेस वैल्यू आपकी 3 होती है। जब आप 9 और 3 का डिफरेंट निकालेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा, जो यहाँ पर 6 दे रखा था। इसी तरह आपने D की प्लेस वैल्यू निकाली 4 और P की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 16। 16 और 4 का जब आपने डिफरेंट किया तो आपको मिल गया 12, जो कि आपका ऑप्शन C राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपसे पूछा है इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न दे रखा है आपका 8 256 और प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि दोस्तों जिस तरह से 8 और 256 का आपस में संबंध है, उसी तरह से इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि 8 का संबंध 256 के साथ कैसे है। आपको 8 का संबंध देखना है कि 8 का संबंध 256 के साथ किस तरह से आप बन सकता है। अगर आप 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका, अगर हम 8 का स्क्वायर करें तो 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, जबकि आपका दे रखा है 256। अगर हम 8 का क्यूब कर दें, क्यूब का मतलब दोस्तों होता है 8 का घन, यानी कि 8 गुणा 8 गुणा 8। जब 8 गुणा 8 गुणा 8 करेंगे तो आपको 5 से 12 मिल जाएगा, जबकि दोस्तों आपको यहाँ पर 256 दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है आपको 512। अब आपको क्या करना है, 512 से आपको 256 बनाना है। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर हम 5 से 12 का आधा कर दें तो 5 से 12 का आधा आपका 256 ही होता है। कितना होता है आपका 256 होता है। अब दोस्तों यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, आपको क्या करना है, जो पहली संख्या दे रखी है आपकी जैसे 8, इस 8 का आपको घन करना है। जब आप 8 का घन कर देंगे, 8 का घन करने के बाद जो आपको आंसर मिला है आपको उसका आधा कर देना है, और आधा कितना हो जाएगा आपका 256 हो जाएगा। अब इसी तरह से दोस्तों आपको इन चारों ऑप्शन में से उस ऑप्शन को देखना है जिसमें से पहली संख्या का घन, और घन करने के बाद जो आंसर आएगा उसका आधा हो जाए। अब हम पहले ऑप्शन ए देखते हैं। हम 7 का घन करें तो 7 का घन होता है आपका 343, और दोस्तों यहाँ पे आपका 343 दे रखा है, तो ऑप्शन ए तो आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे आधे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हम ऑप्शन बी को देख लेते हैं। ये दोस्तों बी ऑप्शन है आपका,
ऑप्शन भी दे रखा है आपका 10 500। अगर हम 10 का घन कर दें तो 10 का घन होता है आपका 1000, और जब आप 1000 का आधा करेंगे तो 1000 का आधा होता है आपका 500, और 500 आपका दे रखा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न में हमने क्या किया, एक बार समझा देता हूँ मैं आपको कि प्रश्न में हमने आखिर किया क्या था। प्रश्न में दोस्तों हमने क्या किया था, 1 मिनट रुकिए दोस्तों। प्रश्न में हमने किया था आपकी पहली जो संख्या दे रखी है, पहली संख्या का घन और उसका आधा। इसी तरह ऑप्शन से बी दे रखा है, हम 10 का घन करेंगे तो 10 का घन होता है आपका 1000, और 1000 का हम आधा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 500। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न भी अच्छी समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना न भूलें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इस चैनल पर रीजनिंग पार्ट वाइज लेके आ रहे हैं, मैथ आपके लिए पार्ट वाइज लेके आ रहे हैं, और जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक या करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक भी दोस्तों आपके लिए हम इस चैनल पर करा रहे हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। आपके सामने दे रखा है CEIM का संबंध है आपका DGLQ के साथ। इसी तरह आपसे पूछा है FGIO का संबंध किस संख्या के साथ होगा। तो आपको क्या करना है, CEIM और DGLQ में संबंध देखना है। जो संबंध इन दोनों बन रहा होगा वही संबंध FGIO और उस संख्या के साथ होगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आप यहाँ पे लॉजिक लग क्या रहा है। दोस्तों आप सभी प्रश्नों को खुद सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। चाहे आपसे प्रश्न नहीं बनता है तो आप दोस्तों यहाँ पर सोल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो C से आपका D बन रहा है, यानी कि इसमें क्या कर रहा है, C के बाद अगली संख्या दे रखी है D, यानी कि इसने क्या कर दिया है, C में +1 कर दिया है। तो इसी तरह F से अगली संख्या लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका G आ जाएगा, क्योंकि C के बाद D आता है तो F के बाद G आ जाएगा। अब हम सेकंड देखते हैं, E के बाद क्या हो रहा है आपका G हो रहा है। तो इसमें क्या कर दिया दोस्तों, उसने EFG, क्या कर दिया इसने EFG, यानी कि इसने क्या कर दिया, प्लस बीच में एक संख्या लेके अगली संख्या इसने लिख दी है, यानी कि G दे रखा है तो G के बाद क्या आएगा आपका GHI, तो आप क्या आएगा यहाँ पे I आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए I दे रखा है, I की जगह लिख रखा है इसने L, तो यहाँ पे भी I की जगह पे क्या आ जाएगा आपका L आ जाएगा। अब देखना यहाँ पे M दे रखा है, M के बाद क्या लिख रखा है इसने Q लिख रखा है, यानी कि M के बाद इसने क्या कर दिया है MNOPQ, तो बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं इसके, 1 2 3 अक्षर आ रहे हैं। इसी तरह O दे रखा है तो OPQR, और आपका क्या आ जाएगा S और T, क्या आ जाएगा आपका O के बाद क्या आएगा PQRST, बीच में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं, तो O के बाद क्या आएगा PQR, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका S, तो यहाँ पे S आपका आ जाएगा, तो GILS, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये तो तरीका हो गया अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू नहीं पता है। अगर आपको इसकी प्लेस वैल्यू पता होती तो आप इस प्रश्न को विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते थे। वो कैसे दोस्तों, मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूँ। दोस्तों अगर आपने अभी तक अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद नहीं की है तो दोस्तों आप प्लेस वैल्यू जरूर याद कर लें, क्योंकि दोस्तों प्लेस वैल्यू आपका एक ऐसा तरीका है जिससे आप प्रश्न को विदिन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा C के बाद D दे रखा है, तो यहाँ F के बाद आपका G हो जाएगा, इतना तो आपका ईजी है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए E दे रखा है, E की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 5 और G की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 7, तो इसने क्या कर दिया, 5 में प्लस का 2 कर दिया है, और G की प्लेस वैल्यू आपकी 7 होती है, तो 7 में आप प्लस 2 करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, और 9 आपकी I की प्लेस वैल्यू होती है। यहाँ पे आपका I दे रखा है, I की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी 9 होती है, और L की प्लेस वैल्यू आपकी 12 होती है, तो इसने क्या कर दिया 9 में प्लस का 3 किया है जब आपका 12 हो रहा है। इसी तरह I दे रखा है, I की प्लेस वैल्यू 9 है और 9 में हम 3 जोड़ देंगे तो आपको 12 मिल जाएगा, और 12 किसकी प्लेस वैल्यू आपकी L की है, तो यहाँ पे आपका L आ जाएगा। फिर यहाँ पे दे रखा है आपका M की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 13, और यहाँ पे दे रखा है आपका Q की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 17, यानी कि इसने क्या किया 13 में प्लस का 4 किया है, तो हम यहाँ पर भी प्लस का 4 करेंगे, तो O की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 15, और 15 में आप 4 जोड़ेंगे तो आपको 19 मिल जाएगा, और 19 आपकी S की प्लेस वैल्यू होती है, यानी कि GILS आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। प्रश्न क्या दे रखा है आपका, दी गई प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आपके सामने क्या आएगा यह आपको बताना है। तो दे रखा है आपका लोहा, धातु, ऑक्सीजन और प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि जिस तरह से लोहा का संबंध धातु के साथ है उसी तरह ऑक्सीजन का संबंध उस संख्या के साथ होगा, उस चीज के साथ होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है, गलती कर देता है। आपको ध्यान से देखना है, लोहा है तो दोस्तों लोहा क्या आपकी एक धातु होती है। यहाँ पे इसने क्या दे रखा है आपका पदार्थ दे रखा है, और फिर दे रखी है इसने पदार्थ की अवस्था, क्या दे रखी है इसने
पदार्थ की अवस्था दे रखी है। जैसे लोहा क्या है आपका, एक पदार्थ है, लोहा क्या है आपका, लोहा आपकी एक धातु होती है, उसकी अवस्था दे रखी है। इसी तरह आपको देखना ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या होती है, तो दोस्तों आपको अच्छे से पता होगा ऑक्सीजन होती है आपकी गैस, यानी कि ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑक्सीजन लगा देते हैं, श्वसन लगा देंगे या जीवित लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे संबंध क्या है आपका, आपको संबंध पहचानना है। इसमें संबंध है, इसमें पदार्थ दे रखा है और पदार्थ की अवस्था दे रखी है, यानी कि लोहा आपका धातु होता है, ऑक्सीजन आपकी गैस होती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपके सामने रखा है 2, 3, 23 और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, ये आपको पता लगाना है। प्रश्न कहना चाहता है जिस तरह से 2 का संबंध 3 के साथ है, उसी तरह 23 का संबंध उस संख्या के साथ होगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। आपको देखना है कि 2 और 3 में क्या रिलेशन हो सकता है। जो रिलेशन आपका 2 और 3 के साथ होगा, वही रिलेशन आपका 23 का उस संख्या के साथ होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन होने वाला है। तो आप दोस्तों प्रश्न को ध्यान से देखिए और प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश जरूर किया करें। और यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 दे रखा है, अगर आप 2 में +1 कर देंगे तो आपको 3 मिल रहा है। अगर आप 2 में प्लस का 1 कर देंगे तो आपको 3 मिल रहा है। इसी तरह अगर आप 23 में +1 करेंगे तो आपको 24 मिलेगा, जबकि ऑप्शन में कहीं पर भी 24 नहीं दे रखा है। अब आप इसमें लॉजिक क्या लगा सकते हैं वो देखिए। दोस्तों आपको दिख रहा होगा 2 आपकी एक अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है, और 3 भी आपका प्राइम नंबर, यानी कि 2 के बाद जो अगली जो प्राइम नंबर है वो आपकी 3 है। प्राइम नंबर होता है क्या दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर होता है, प्राइम संख्या वह संख्या होती है जिसमें या तो 1 का भाग जाएगा या उसका खुद का भाग जाएगा। क्या क्या, या उसमें खुद का भाग जाएगा, या तो उसमें 1 का भाग जाएगा या उसमें खुद का भाग जाएगा। यहाँ पर 2 दे रखा है, 2 में या तो 1 का भाग जाएगा या 2 का ही भाग जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 3 दे रखा है, 3 में या तो 3 का भाग जाएगा या 1 का जाएगा। और एक लॉजिक और लग रहा है इसमें कि पहली संख्या दे रखी है आपकी 2 अभाज्य संख्या, 2 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होगी उसमें 3 दे रखी है। तो बस आपको दोस्तों यही तो यहाँ पर लॉजिक देखना है और इसको आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। और यहाँ पे देखिए देखा 23 आपके एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 23 में आपका या तो 1 का भाग जाएगा या आपका खुद का भाग जा रहा है। अब 23 के बाद